हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करेंगे एमसीयू और डीसीयू की उन मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ की स्ट्रेंथ के बारे में कि आखिर कौन सा सुपर हीरो इन चारों में सबसे ज़्यादा सुपीरियर और बेस्ट है। जानने के लिए मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर ओनली एंड ओनली कॉमिक के बारे में बात करूंगा। यहां पे मूवीज़ का कोई भी कहीं से भी प्रीफर नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हरकुलिस की स्ट्रेंथ के बारे में, तो हरकुलिस मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंथफुल सुपर हीरोज में आता है और मार्वल ने इसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से भी प्रोनाउंसिएट कर रखा है। इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इसके फीट्स वैसे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज मच एज हमारे बाकी के 3 बचे हुए सुपर हीरो के हैं। इसका सबसे बड़ा फीट है कि इसने 2 प्लैनेट्स को अपने हाथों से रोक कर रखा था, जो कि काफ़ी बड़ा फीट है, लेकिन स्टिल इन तीनों सुपर हीरोज़ के सामने काफ़ी कम है। और अगर मैं इसका टोटल मैस निकालूं, तो अगर मैं हर प्लैनेट को अर्थ के जितना मैसिव मानूं, तो इनका वेट लगभग 10 ट्रिलियन टन्स होता है। अगर मैं अब बात करूं सुपरमैन की, तो सुपरमैन के कई सारे फीट्स हैं जिन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीडर किया जाता है। आखिर सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। सुपरमैन का बिगेस्ट फीट है उसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक्स को उठा रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक नहीं है, क्योंकि इस मीन्स उसने इनफाइनाइट वेट उठाया। अगर वो उस बुक को उठा सकता है, तो अगर वो इनफाइनाइट वेट उठा सकता है, इट मीन्स वो स्काई फादर, मल्टीवर्सल एंड यूनिवर्सल बीइंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ काउंटर इनफाइनाइट है। सो ये बात पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि ये बुक इनफाइनाइट पेजेस नहीं रखती थी, बल्कि इनकैलकुलेटेबल पेजेस रखती थी। सो ये कोई बिगेस्ट फीट नहीं है। और अगर मैं बात करूँ उसके सेकेंड फीट की, जो कि उसने ब्लैक होल को अपने हाथों में उठा रखा था, तो पहली चीज़ कि वो पूरी तरह से ग्रोन ब्लैक होल नहीं था, वो एक मिनी ब्लैक होल था। और दूसरी चीज़, अगर मैं मिनी ब्लैक होल का मैस निकालने बैठूं, तो ये हमारे एक प्लैनेट जितना ही मैसिव होगा, जो कि बहुत बड़ा फीट नहीं है। और अगर मैं अब सुपरमैन के बिगेस्ट फीट की बात करूं, तो सुपरमैन का बिगेस्ट फीट है उसने अर्थ के वेट से 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया था। ध्यान दीजिएगा, मैं अर्थ के वेट को उठाने की बात नहीं कर रहा, उसने 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया था। और हम ह्यूमंस 10 किलो भी नहीं कर सकते 1 घंटे तक। इट मीन्स यहाँ पे उसने न जाने कितना फोर्स लगाया होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा समन किया है कि सुपरमैन अपनी मैक्सिमम लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के थ्रू 200 अर्थ्स को एक साथ उठा सकता है। और उसने एक कॉमिक में तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही एक जगह से दूसरी जगह रख दिया था, लेकिन उसमें स्टार इंक्लूडेड नहीं था। और एक बात हम जानते हैं कि किसी भी सोलर सिस्टम या फिर स्टार सिस्टम का मोस्ट ऑफ द मैस उसकी स्टार या फिर सन में ही होता है। तो अगर हम बात करें इस कितना वेट उसने उठाया है, तो अगर मैं इसे टन्स में कंसीडर करूं, तो यहाँ पर सुपरमैन ने एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वेट को उठा रखा है, जो कि है 1006 ट्रिलियन टन्स। और अगर मैं अब थॉर की बात करूं, तो थॉर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल सुपर हीरोज में कंसीडर किया जाता है। उसने कई बार हल्क के साथ एक साथ और मुठभेड़ वाली फाइट की है, और साथ में कई बार प्लैनेट्स को उठा रखा है। उसने मिडगार्ड सरफेट को भी बड़ी इजीली उठा लिया था, और फिर उसके बाद गॉड ब्लास्ट का यूज करके उसे मार भी दिया था। तो अगर मैं उसकी बिगेस्ट फीट की बात करूं, तो वो है उसने 9 रेलम्स को एनकाउंटर कर दिया था, या फिर उल्टा ही घुमा दिया था। तो यहाँ पर अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो कि 9 रेलम्स इज इक्वल टू 9 अर्थ्स, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज 9 अर्थ का वेट 9 रेलम्स के वेट से बहुत कम होता है। अगर मैं कंसीडर करूं अपने ही सोलर सिस्टम को, तो हमारे पास भी 8 प्लैनेट्स हैं, और मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए प्लूटो को भी एक प्लैनेट की तरह कंसीडर करूंगा। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, तो इसका और अगर मैं उन सब का मास जोड़ दूं और अर्थ का 9 टाइम्स कर दूं, तो वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट जो कि अर्थ से 200 टाइम्स से भी ज़्यादा मैसिव हैं, ऐसे प्लैनेट्स यहाँ प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में। सो 9 रेलम्स बहुत ही ज़्यादा हैं 9 अर्थ्स के कंबाइन वेट से। सो ओवरऑल
मैंने अपने सोलर सिस्टम को ही रिफ़र किया है यहाँ पे, तो थॉर ने यहाँ पर लगभग 400 अर्थ्स का वेट उठा रखा है। 400 अर्थ का वेट मीन्स 2006 ट्रिलियन टन्स, जो कि बहुत ज़्यादा है हरकुलेस के कंपैरिजन में। अगर मैं अब बात करूँ स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर हल्क के बारे में, तो हल्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका कॉमिक में बिगेस्ट फीट है, उसने उठा रखा है एक स्टार को, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। और अगर मैं उसे अपने सोलर सिस्टम के स्टार यानी सन से इक्वल मानूं तो वो काफ़ी ज़्यादा वेट उसने उठा रखा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कंसीडर करनी ज़रूरी है कि हल्क ने उसे उठाया तो था, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए, और अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो स्टार ने उसे अपने नीचे दबा भी दिया था। कुछ ही टाइम में हल्क उसे उठा नहीं पाया और फिर उसके नीचे दब गया। सो ओवरऑल वो इस वेट को ज़्यादा देर उठा नहीं सकता, लेकिन स्टिल उसने कुछ टाइम तक उठाया। तो अगर मैं सन का वेट कंसीडर करूं उस स्टार के वेट के इक्वल, तो हल्क ने यहाँ पे उठाया है 1.98 इंटू 10⁻30 kg, जो कि बहुत ही ज़्यादा है थॉर, सुपरमैन एंड हरकुलेस तीनों से। तो अगर मैं कंक्लूजन के बारे में बात करूं, तो कंक्लूजन में हमारे यहाँ पर जो वीकेस्ट है इन चारों में वो है हरकुलेस। हरकुलेस को भले ही मार्वल ने गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कह दिया हो, बट स्टिल उसकी अभी तक कोई भी ऐसी फीट नहीं आई जिसके थ्रू हम एक कंसीडर कर सके कि वो थॉर, सुपरमैन और हल्क जैसे सुपर हीरोज़ को टक्कर दे सके। और अगर मैं सेकंड में बात करूं जो वीक है वो है सुपरमैन। बहुत सारे सुपरमैन फैंस बहुत ही अवेकर हुए होंगे ये सुन करके, बट स्टिल मैंने कंसीडर किया है और सारी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वहाँ पे सुपरमैन मैक्सिममली 1006 ट्रिलियन टन्स उठा सकता है, जो कि 200 अर्थ के वेट के इक्वल है। और यहाँ तक कि केवल मैंने ही नहीं, एक वेबसाइट ने भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर मैं अब बात करूँ सेकेंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इस फाइट में, तो वो है थॉर। थॉर ने उठा रखा है सुपरमैन का जस्ट डबल 2006 ट्रिलियन टन्स, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हरकुलेस एंड सुपरमैन। और अगर मैं बात करूं अब इस फाइट के विनर की यानी हल्क की, तो हल्क लिमिटलेस स्ट्रेंथ पोजेस करता है और लिमिटलेस स्ट्रेंथ के साथ वो एक स्काई फादर लेवल जितनी स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है। और कर सकता ही नहीं, उसने ऐसा किया भी है एक तारे को उठा करके, जो कि लिमिटलेस स्ट्रेंथ उसकी दिखाता है। सो आज की फाइट का विनर है हल्क। लेकिन इसमें मैंने केवल स्ट्रेंथ को इंक्लूड किया है, ओनली एंड ओनली स्ट्रेंथ। और अगर मैं सारी पावर्स को इंक्लूड करता तो हल्क में भी इस फाइट को नहीं जीत पाता। इस फाइट का आउटकम थॉर या फिर सुपरमैन में से ही कोई एक होता, क्योंकि जहां थॉर हल्क को नॉकआउट कर चुका है और वहीं सुपरमैन भी हरकुलेस को डीसी कॉमिक्स में नॉकआउट कर चुका है, लेकिन ये मार्वल वाला हरकुलेस नहीं है। तो ओवरऑल हमने अपने टॉपिक को कवर कर लिया है, हल्क इस फाइट का विनर है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम सबको। हम भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। एंड सुपर बैटल के वीडियो में जैसे आप लोग कमेंट करते हो संडे विद सुपर बैटल के लिए, उसी तरह मैंने भी उन्हीं भाई से कॉपी करके ऐसा ही सीरीज खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर राइट करिएगा। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।